हिंदी रीपो में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं इंदौर की, भारत का सबसे साफ शहर, है ना? पर क्या हो अगर इस चमकती हुई तस्वीर के पीछे एक बहुत ही भयानक सच छिपा हो, एक ऐसी त्रासदी जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। चलिए इस मामले की तह तक जाते हैं। एक तरफ तो ये तमगा है भारत का सबसे स्वच्छ शहर, और दूसरी तरफ दूषित पानी से 10 से ज्यादा मौतें। मतलब ये कैसे हो सकता है? एक ही शहर की ये दो बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें, एक इतनी अच्छी और एक इतनी डरावनी, एक साथ सच कैसे हो सकती हैं? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो सबसे पहला सवाल, ये जहर पानी में आया कहां से? आखिर हुआ क्या था? देखिए, इसका जवाब जितना सीधा है उतना ही चौंकाने वाला भी है, और ये एक ऐसी लापरवाही की कहानी है जिस पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। हुआ ये कि एक पुलिस चौकी के पास पीने के पानी की एक बहुत पुरानी मेन पाइपलाइन थी, और उसके ठीक ऊपर किसी ने एक टॉयलेट बना दिया। और सबसे बड़ी गलती, उस टॉयलेट में कोई सेप्टिक टैंक था ही नहीं। इसका मतलब सारा का सारा गंदा पानी, सारा सीवेज, वो धीरे धीरे रिस कर उसी पाइप में मिल रहा था जिससे हजारों घरों में पीने का पानी सप्लाई होता था। सोचिए जरा। और इससे एक लापरवाही का जो नतीजा निकला वो दिल दहला देने वाला था। देखते ही देखते ये एक भयानक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी बन गई। चलिए देखते हैं कि लोगों को इसकी क्या और कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। 10 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, और इनमें एक 6 महीने का मासूम बच्चा भी था। सोचिए, एक बच्चा जिसका जीवन अभी शुरू ही हुआ था, वो इस गंदे पानी की वजह से खत्म हो गया। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये वो परिवार हैं जो हमेशा के लिए टूट गए। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 200 से ज्यादा लोग अस्पतालों में भर्ती थे, जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे थे। इनमें से कई तो आईसीयू में थे। उनके शरीर में पानी की इतनी कमी हो गई थी कि कुछ लोगों की तो किडनियां तक फेल हो गईं। ये एक ऐसी पीड़ा है जिसकी हम शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। अब जब हालात इतने बिगड़ गए तो हेल्थ डिपार्टमेंट जागा। एक बहुत बड़ा अभियान चलाया गया। स्वास्थ्य टीमों ने घर घर जाकर 13,000 घरों में 66,000 से भी ज्यादा लोगों की जांच की, ताकि इस तबाही को किसी तरह रोका जा सके। अब जरा इस स्लाइड को देखिए, ये वाकई में डरावना है। 28 दिसंबर को सिर्फ 6 मरीज थे, और सिर्फ 48 घंटे बाद 31 दिसंबर को एक ही दिन में 310 मरीज। मतलब कुछ मामलों से बढ़कर यह संख्या 300 के पार पहुंच गई। शहर के छोटे बड़े सारे क्लिनिक, सारे अस्पताल मरीजों से भर चुके थे। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्या ये सब अचानक हुआ? क्या ये एक ऐसा हादसा था जिसे टाला नहीं जा सकता था? नहीं, बिल्कुल नहीं। सारे सबूत चीख चीख कर कह रहे हैं कि ये एक ऐसी त्रासदी थी जिसके संकेत बहुत पहले से मिल रहे थे। वहाँ के लोग महीनों से शिकायत कर रहे थे। वो कह रहे थे कि पानी से बदबू आ रही है, पानी गंदा आ रहा है, लेकिन उनकी आवाज़ सरकारी दफ्तरों के शोर में कहीं खो गई। किसी ने भी उनकी शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया। तो ये सिर्फ एक पाइप के लीक होने की समस्या नहीं थी, ये पूरे सिस्टम की नाकामी थी। और ऐसा भी नहीं है कि सरकार को इस बारे में कोई अंदाजा नहीं था। इस हादसे से कई साल पहले, साल 2019 में ही CAG यानी सरकार की अपनी ऑडिट एजेंसी की एक रिपोर्ट ने इंदौर के पानी के सिस्टम की बहुत ही चिंताजनक तस्वीर पेश की थी। और ये रिपोर्ट साफ साफ बताती है कि सिस्टम में कितनी गहरी सड़ान थी। सोचिए, 2013 से 2018 के बीच 4,481 पानी के सैंपल पीने के लायक ही नहीं पाए गए। इसी दौरान पानी से होने वाली बीमारियों के 5.5 लाख से ज्यादा केस सामने आए, और अगर कोई पाइप लीक होता तो उसे ठीक करने में 22 से 108 दिन लग जाते थे। सारी चेतावनियां, सब कुछ कागजों पर मौजूद था। तो जब इतनी बड़ी नाकामी सामने आई, जब इतने लोगों की जान चली गई, तो प्रशासन ने क्या किया? और सबसे बड़ा सवाल, भविष्य में ऐसी भयानक त्रासदियों को होने से कैसे रोका जा सकता है? हाँ, सरकार ने एक्शन लिया। कुछ बड़े अधिकारियों को हटाया गया, कुछ को सस्पेंड किया गया। पूरे शहर की पुरानी पाइपलाइनों की जांच के आदेश भी दे दिए गए, और कहा गया कि अब कोई भी लीक 48 घंटे में ठीक होगा। लेकिन क्या सिर्फ पुरानी पाइपों को ठीक कर देना ही काफी है? और यहीं से एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा होता है, क्या होगा अगर हम पानी की क्वालिटी को हफ्ते में एक बार टेस्ट करने के बजाय हर पल, हर सेकंड मॉनिटर कर सकें? क्या टेक्नोलॉजी इसमें हमारी मदद कर सकती है? चलिए देखते हैं कि इसका समाधान क्या हो सकता है। नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं जो ठीक यही काम करती हैं।
ये जो डायग्राम है ये एक ऐसे ही सिस्टम का है जिसे एक्वा फ्यूजन नेट कहते हैं। आइए इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। अब ये एक्वा फ्यूजन नेट क्या है? सीधे शब्दों में कहें तो ये कुछ ऐसा है जैसे पानी के पाइप के अंदर ही एक छोटी सी बहुत ही स्मार्ट लैब लगा दी हो। ये लैब लगातार 24 घंटे पानी की जांच करती रहती है और जैसे ही उसे पानी में कोई भी खतरा, कोई भी गंदगी या बैक्टीरिया नजर आता है, वो तुरंत उसी पल एक अलर्ट भेज देती है। तो देखिए, इंदौर की ये त्रासदी सिर्फ एक टूटे हुए पाइप की कहानी नहीं है, ये एक टूटे हुए सिस्टम की, एक टूटी हुई जवाबदेही की कहानी है। तकनीक एक बहुत जबरदस्त टूल हो सकती है, लेकिन ये जिम्मेदारी और अच्छे शासन का विकल्प नहीं बन सकती। अगर हमें अपने शहरों को सच में सुरक्षित बनाना है तो इन दोनों को साथ मिलकर काम करना होगा। इस पूरी घटना पर आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही जरूरी मुद्दों पर और गहराई से जानने के लिए हिंदी रीपो को फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।